पृथ्वी अर्थ। पृथ्वी का आकार है भूभाग, गोलाभ, जियोड, लद्वक्स। पृथ्वी का आकार भूभाग गोलाभ है। परिभ्रमण के कारण केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्री बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्र में अधिक प्रसार हो जाता है। दूरी क्षेत्र में पृथ्वी थोड़ी चपटी है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय त्रिज्या इसकी धुरी त्रिज्या से अधिक है। इसका कारण धुरी क्षेत्र से सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होना। विषुवत रेखीय क्षेत्र में सबसे कम होता है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवीय क्षेत्रों में, न्यूनतम गुरुत्वाकर्षण बल भूमध्य रेखा या विषुवत रेखीय क्षेत्र में। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र मुख्यतः महाद्वीपों के पूर्वी तट पर भूमध्य रेखा के समीप स्थापित किए जाते हैं। भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। पृथ्वी का अक्ष या धुरी वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी परिभ्रमण करती है, वह पृथ्वी की धुरी कहलाती है। पृथ्वी की धुरी लंबवत नहीं है, अपितु लंबवत रेखा से 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी की धुरी कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की धुरी ये झुकाव अक्षीय झुकाव कहलाता है, एक्सिस बैंड कहलाता है। पृथ्वी कक्षा की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, एक खगोलीय इकाई। उपसौर एफए लाइन 4 जुलाई को होती है। उत्तरी गोलक उपसौर 3 जनवरी। वह स्थायी मार्ग जिस पर चलते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, पृथ्वी कक्षा कहलाती है। पृथ्वी कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य व उपसौर अवस्था पृथ्वी की कक्षा की वह स्थिति जब सूर्य पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी रहती है। अपसौर सबसे अधिकतम दूरी। उपसौर तथा अपसौर उत्तरी गोलार्ध में मौसमी अवस्थाएं होती है। उपसौर अवस्था के दौरान पृथ्वी की परिक्रमण गति की गति सर्वाधिक होती है। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार होती है, परिभ्रमण गति या परिक्रमण गति। परिभ्रमण यानी रोटेशन, पृथ्वी द्वारा अपने धुरी के चारों ओर की जाने वाली गति को परिभ्रमण कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी की एक परिभ्रमण को पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। परिभ्रमण के प्रभाव सूर्य का पूर्व में उदय तथा पश्चिम में अस्त होना, दिन व रात का होना। पृथ्वी पर दिन और रात वाले भागों में अलग अलग काल्पनिक वृत्त को प्रतिदीप्त का वृत्त कहते हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव बनना। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में मुक्त रूप से गति करती वस्तुएं दाईं ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में वस्तुएं बाईं ओर मुड़ जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल का मान 0 होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्र में कोरियोलिस बल सर्वाधिक लगता है। पृथ्वी पर चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात का निर्माण कोरियोलिस बल के कारण होता है। परिक्रमण गति रिवॉल्यूशन, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी को एक परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। ये 6 घंटे 4 वर्षों में जुड़कर एक नया दिन बनाते हैं, जो फरवरी में जोड़ा जाता है, जिससे 366 का एक लीप वर्ष बनता है। परिक्रमण तथा अक्षीय झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण होता है तथा ध्रुवीय क्षेत्र में 6 महीने के दिन व रात होते हैं। 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्ग, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री अंटार्कटिक दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वर्ग। सूर्य की किरणें
कर्क व मकर रेखा पर सीधी जाती है। विषुव पृथ्वी की वह की वह स्थिति जब सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर स्थित होता है उसे विषुव कहते हैं। इस दौरान पृथ्वी पर सभी स्थानों पर 12 घंटे के दिन 12 घंटे की रात होती है। वर्ष में 2 बार विषुव की स्थिति बनती है। शरद विषुव 23 सितंबर, बसंत विषुव 21 मार्च। अयनात वह स्थिति जब सूर्य 23.5 डिग्री के ठीक ऊपर स्थित होता है, इसे अयनात कहते हैं। वर्ष में 2 बार अयनात की स्थिति बनती है। ग्रीष्म अयनात 21 जून को। इस स्थिति के दौरान सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन व दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात की स्थिति होती है। शीत अयनात वह स्थिति जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है, उसे शीत अयनात कहते हैं। इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अक्षांश व देशांतर। अक्षांश रेखाएं तापमान बताती है, देशांतर रेखाएं समय। इनसे बने हुए तंत्र रेखा तंत्र को ग्रिड कहते हैं। अक्षांश तथा देशांतर पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान की विशिष्ट स्थिति का निर्धारण करने में उपयोग होती है। अक्षांश और देशांतर मिलकर एक रेखा तंत्र बनाती है जिसे ग्रिड सिस्टम कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी को दर्शाता है। पृथ्वी पर कुल अक्षांश 181 है, जो मानक अक्षांश डिग्रियां होती है। अक्षांश रेखाएं 179 है क्योंकि ध्रुव पर केवल एक बिंदु होती है। सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती है कि इन दो अक्षांशों के बीच लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणों का तिरछापन होने के कारण। पृथ्वी पर कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, उष्ण कटिबंध क्षेत्र व शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। देशांतर रेखाएं समय की गणना के काम आती है। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रधान मध्य रेखा तल से पूर्व से पश्चिम की कोणीय दूरी दर्शाता है। सभी देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कुल 361 मानक डिग्रियों में होते हैं। देशांतर रेखाएं 360 होती है क्योंकि 180 पूर्वी तथा 180 पश्चिमी देशांतर की रेखाएं एक ही होती है। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है जो लगभग 111 किलोमीटर है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर का उपयोग समय गणना के लिए किया जाता है। समय गणना यूके में ग्रीनवे से गुजरने वाले देशांतर को प्रधान मध्य रेखा माना जाता है। यहाँ के स्थानीय समय को अंतर्राष्ट्रीय मानक घोषित किया गया है जिसे ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। प्रधान मध्य रेखा ये यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो, अर्जेंटीना से गुजरती है। समय गणना के लिए एक देश का एक ऐसा मानक देशांतर चुनते हैं जो कि 15 या 7.5 डिग्री से विभाजित हो। पृथ्वी पर 15 के 24 कालखंड है। सर्वाधिक कालखंड फ्रांस के हैं 12। राष्ट्रीय तिथि रेखा ये काल्पनिक रेखा है जो कि 180 पश्चिम तथा पूर्व देशांतर के समानांतर चलती है। 3 स्थानों से के लिए तिथि रेखा अपने मार्ग से विचलित होती है। पूर्वी साइबेरिया, अल्यूशियन द्वीप व प्रशांत महासागर। तिथि रेखा के पूर्व में पश्चिमी गोलार्ध, तिथि रेखा के पश्चिम में पूर्वी गोलार्ध। तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक तिथि बढ़ जाती है।